नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीएम जग्गरवाल। टारगेट एजुकेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज लेकर आए हैं पटवार भर्ती के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हिंदी का दूसरा प्रश्न पत्र अर्थात दूसरा प्रश्न पत्र भाग नंबर 2। तो देखते हैं पहला प्रश्न है, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों, हमने संधि में सारी जानकारी अच्छी प्रकार से ली थी। दोस्तों, ये क्वेश्चन है, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन होंगे। चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही होगा। प्रश्न के अनुसार सही है तो सही देखना है और प्रश्न के अनुसार गलत है तो गलत देखना है। तो इस प्रश्न में है, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद हमें देखना है। तो 4 ऑप्शन में दे रखा है, अंतः प्लस निहित, अंतर प्लस निहित, अंतनी प्लस हित, अंतः प्लस निहित। तो दोस्तों, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए में, अंतः प्लस निहित। दूसरा प्रश्न, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। तो दोस्तों, अभ्युदय शब्द में संधि होगी यण संधि, ब ऑप्शन, इसमें ब ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सशास्त्र शब्द का विच्छेद इनमें से कौन सा है, यानी सशास्त्र शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन है, सत्य प्लस शास्त्र, सच प्लस शास्त्र, सत्य प्लस शास्त्र और सच प्लस शास्त्र। तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शनों में से हमारा सही ऑप्शन सही होगा, सत्य प्लस शास्त्र। अगला क्वेश्चन है हमारा उपसर्ग का है। तो दोस्तों, हमने ये जो वीडियो बनाया है ये पटवार भर्ती की जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है, यानी पूरा सिलेबस हमने दिया है। तो अगला क्वेश्चन है, अध्याय देश में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। अध्याय देश में जो उपसर्ग लगा है वो हमें देखना है। तो ऑप्शन में दे रखा है मध्य, अधि, अध्या, अधि। तो दोस्तों, इसमें ब ऑप्शन सही होगा। अध्याय देश में अधि उपसर्ग है, अधि प्लस आदेश, अधि प्लस आदेश, आदेश इसका मूल शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी 4 ऑप्शन है, चारों में से 3 में तो सम का प्रयोग हुआ है परंतु 1 में सम का प्रयोग नहीं हुआ, सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है समाचार, दूसरा ऑप्शन है संतोष, तीसरा ऑप्शन है समन्वय, चौथा है समान। तो समाचार में भी सम प्लस आचार तो सम उपसर्ग हो गया, संतोष में भी सम प्लस तोष, समन्वय भी सम प्लस वन्वय हो गया, समान में सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर द ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निश्चल शब्द में निश उपसर्ग होगा दोस्तों, द ऑप्शन वाला निश उपसर्ग होगा, निश प्लस छल, चल। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है। यानी 4 ऑप्शन है, चारों में से आवट 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है परंतु 1 में आवट का प्रयोग नहीं हुआ। तो इसमें दोस्तों, आवट प्रत्यय का प्रयोग गुर्राहट में नहीं हुआ है, आवट का गुर्राहट में नहीं हुआ। तरावट, रुकावट, सजावट में आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं। यानी कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़कर बनते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 ऑप्शन है। तो इन 4 ऑप्शन में से क्रिया के साथ कृदंत प्रत्यय बनते हैं। तो इसका द ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय है। तो पढ़ाई में आई, पढ़ प्लस आई, पढ़ धातु है और दो धातु के साथ में आई प्रत्यय लगा है तो पढ़ाई शब्द बना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है तो अवज्ञ भी नहीं होगा, इसका होगा सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द होगा सर्वज्ञ। अभिज्ञ भी नहीं है, कर्तज्ञ भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
प्रचुर का विलोम शब्द है, प्रचुर का विलोम शब्द है। तो प्रचुर का विलोम शब्द दे रखा है सूक्ष्म, संक्षेप, पर्याप्त, स्वल्प। तो प्रचुर का विलोम शब्द होगा दोस्तों द ऑप्शन अर्थात स्वल्प। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुराग का विलोम शब्द है, अनुराग शब्द का विलोम शब्द है। तो अनुराग शब्द का ऑप्शन में है अर्क, द्वेष, विराग, राग। तो अनुराग का विलोम शब्द होगा विराग अर्थात स ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची है। यानी 4 ऑप्शन है, चारों में से 3 ऑप्शन में से कोई ना कोई ऐसा शब्द है जो पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, परंतु एक में पर्वत का पर्यायवाची सभी हैं, वो देखते हैं। तो इसमें पहले ऑप्शन में है गिरि, अचल, अस्म, भूधर। तो इसमें भी दोस्तों ये भी नहीं है। अगला है शैल, अर्धि, अचल, नग। तो इसमें ये ब ऑप्शन पर्वत के सभी पर्यायवाची शब्द है, ब ऑप्शन में पर्वत के सभी शब्द पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पीयूष भी है, अमीय भी अमृत का पर्यायवाची शब्द है, सुधा भी है और व्योमरस नहीं है दोस्तों। तो इसमें द ऑप्शन सही होगा, अमृत का पर्यायवाची शब्द व्योमरस नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरण्य शब्द का पर्यायवाची है, अरण्य शब्द का पर्यायवाची है जगम, अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है जगम। अंशुमाली भी नहीं है, सुधा भी नहीं है, अंबिका भी नहीं है, अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है जगम। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेजपोश शब्द का समास विग्रह है, मेजपोश शब्द का समास विग्रह है। तो दोस्तों हमें दे रखा है मेज पर पोष, मेज का पोष, मेज के लिए पोष और मेज और पोष। तो दोस्तों मेजपोश का समास विग्रह करते तो मेज के लिए पोष होता है। तो इसमें सही ऑप्शन सही होगा, मेज के लिए पोष। और के लिए शब्द कौन से समास में होता है, तत्पुरुष समास की विभक्ति है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कन्यादान का समास विग्रह होगा, कन्यादान शब्द का समास विग्रह। तो कन्या के लिए दान, कन्या के द्वारा दान, कन्या का दान और कन्यादान की एक रस्म। तो दोस्तों कन्यादान का समास विग्रह करेंगे तो होगा कन्या का दान अर्थात सही ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अंशुमाली में कौन सा समास है, अंशुमाली शब्द में कौन सा समास है। समास में दे रखे हैं क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास और द्विगु समास। तो दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ भी है। अंशुमाली समास में बहुव्रीहि समास होगा, कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिज्ञ अभिज्ञ शब्द उचित शब्दयुगम छाटिए। यानी हमारे पास शब्द है अभिज्ञ और अभिज्ञ, इनके जो शब्दयुगम है वो हमें देखने हैं कि कौन सा जोड़ा सही है। तो इसमें दोस्तों पहले ए ऑप्शन में दे रखा विद्वान और भाषाविद, दूसरे में विधायक और श्रेष्ठ, तीसरे यानी सही ऑप्शन में जानकार और मूर्ख और चौथे ऑप्शन में मूर्ख और पंडित। दोस्तों आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में भी लिखिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा जो प्रश्न है अभिज्ञ और अभिज्ञ शब्द युगम के शब्द हैं, इसमें सही ऑप्शन होगा। अभिज्ञ का अर्थ है जानकार और अभिज्ञ का अर्थ है मूर्ख, इसमें सही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अम्बुज और अम्बुद शब्द युगम का अर्थ भेद है। अम्बुज और अम्बुद का सही शब्द युगम का अर्थ भेद है कौन सा है, वो पहले ऑप्शन में दे रखा है कमल और सागर, दूसरे में समुद्र और बादल, तीसरे में कमल और बादल, चौथे में बरमर और वारिद। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है अम्बुज और अम्बुद। तो अम्बुज का अर्थ तो है कमल और अम्बुज का अर्थ है बादल, अर्थात सही ऑप्शन सही होगा, इसमें सही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्झर और निर्झर शब्द युगम के अर्थ हैं। निर्झर और निर्झर शब्द युगम के सही अर्थ है। तो पहले ऑप्शन में झरनावृद्ध, दूसरे में युवा और नेता, चौथे में देवता तथा झरना और तीसरे में देवता तथा झरना और चौथे में वर्दी एवं नेता, वर्दी एवं नेता। तो दोस्तों निर्झर, इस निर्झर जो पहले वाला निर्झर है इसका अर्थ है देवता और दूसरा जो निर्झर है उसका अर्थ है झरना।
अर्थात इसमें सही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपकार के प्रति किया गया उपकार, उपकार के बदले में या उपकार के प्रति किया गया उपकार वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द यानी एकल शब्द में देखना है। तो पहले ऑप्शन में परोपकार, ये भी नहीं है। परोपकार, उपकारोपकार, ये भी नहीं है। तीसरा है निराकार, ये भी नहीं है। चौथा है प्रत्युपकार। तो दोस्तों उपकार के प्रति किया गया उपकार वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा प्रत्युपकार, अर्थात सही ऑप्शन द ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पर द ऑप्शन है दोस्तों, द ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल कथा में आने वाला प्रसंग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मूल कथा में आने वाला प्रसंग के लिए एक शब्द में तलाशना है, खोजना है। तो पहले ऑप्शन में है गौण कथा, दूसरे ऑप्शन में अंतर कथा, तीसरे ऑप्शन में संदर्भ और चौथे ऑप्शन में आख्यायिका। तो दोस्तों हमने एकल शब्द में वाक्यांश के लिए एक शब्द में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था कि मूल कथा में आने वाला प्रसंग होता है अंतरकथा, अर्थात इस प्रश्न के अनुसार बे ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। घूमने फिरने वाला साधु है, उसके लिए एकल शब्द को किस नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन में दे रखा है योगी, तपस्वी, सवर्ण और परिवारजक। तो दोस्तों घूमने फिरने वाला साधु के लिए एकल शब्द है परिवारजक, अर्थात द ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, चार ऑप्शन है, चारों में से चारों वाक्य दे रखे, इनमें से एक वाक्य शुद्ध वाक्य, तीन गलत हुए में देखने। पहले ऑप्शन में दे रखा है प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए। तो प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किया, यहाँ पर भी गलत हो गया। वह पाँव से जूता उतार रहा है, तो यहाँ पर पाँव से जूता उतार रहा है, वह पाँव से जूता उतार रहा है। रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है, ये भी गलत है। और चौथा है द ऑप्शन का, वह विदुषी महिला है। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा द ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शुद्ध है? हमारे पास चार ऑप्शन है, चारों में से एक ही शब्द थोड़ा बहुत मात्रा का हेर फेर करके हमें भ्रमित करने की कोशिश की गई है, तो हमें ध्यान से उस शब्द को देखना और पहचानना, पकड़ करना है। तो कौन सा शब्द कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें पहले ऑप्शन में कवित्री, दूसरे में कवित्री और इसमें भी है। तो इसमें शुद्ध किस प्रकार से लिखा जाता है? तो दोस्तों ये द ऑप्शन वाला हमें शुद्ध लिखा जाता है, कवियत्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही वर्तनी वाला शब्द है, सही वर्तनी वाला शब्द है। इसमें भी चार ऑप्शन है और हमें बिल्कुल सही जो लिखा जाता है ऐसे शब्द को हमें देखना है, तलाश करना है, ढूंढना है और वही हमारा सही होगा। तो इसमें होगा ए ऑप्शन, अर्थात आध्यात्मिक इस प्रकार से लिखा जाता है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड नहीं छोड़ना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, यानी ये अर्थ हमें दे रखा है, इसकी हमें लोकोक्ति तलाशनी है, लोकोक्ति हमें खोजनी है। स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना, घमंड नहीं छोड़ना, इसका अर्थ हमें लोकोक्ति देखनी है। तो पहले ऑप्शन में दे रखा है ऊँट के मुंह में जीरा, ये भी गलत है। दूसरा गरजे पर बरसे नहीं, ये भी गलत है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये भी इसका अर्थ नहीं है। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, इसका अर्थ है, ये लोकोक्ति इसका अर्थ है स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड नहीं होना, अर्थात प्रश्न के अनुसार हमारा द ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस क्रमांक में झूठे आश्वासन देना मुहावरे का सही अर्थ है? किस क्रमांक में झूठे आश्वासन देना ये मुहावरे का अर्थ है, हमें मुहावरा खोजना है, तलाशना है। तो पहले ऑप्शन में सिक्का जमाना, ये भी गलत है। सिर उठाना, ये भी गलत है। सब्ज बाग दिखाना, ये है इसका मुहावरा। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है झूठे आश्वासन देना। तो इसमें इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे का अर्थ अदृश्य होना है? यानी अर्थ हमें दे रखा, हमें मुहावरा खोजना है, तलाशना है। तो पहले ऑप्शन में तीन तेरे होना, ये भी गलत है। जमीन पर पाँव रखना, ये भी गलत है। हाथ को हाथ न सूझना, ये भी गलत है। गुल्लर का फूल होना, ये सही है दोस्तों।
गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है अदृश्य होना। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।